हेलो दोस्तों, वेलकम टू IAS PCS होम। दोस्तों, ये वीडियो परफेक्शन IAS प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2 है और इसमें जो है मैं आप लोगों को 150 क्वेश्चन करवाऊंगा। परफेक्शन IAS का 69 PPSC के लिए जो टेस्ट सीरीज फर्स्ट जो है वो मैंने करवा दिया है और इसी तरह से आस्था और जो है दृष्टि का भी मैं करवा रहा हूँ, तो उसका भी मैं लगातार डाल रहा हूँ, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और जो है 69 बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी हो गई है, तो 15 तारीख से फॉर्म भराया जाएगा, 15 जुलाई से। तो आप लोग उसके लिए अभी से जो है आप तैयारी शुरू कर दें, थोड़ी भी ढिलाई नहीं करें, मेंस के साथ साथ पीटी की तैयारी करें। और जो है से दोस्तों, वो मैं आप लोगों को लेक्चर लगातार करवा रहा हूँ और मैराथन वीडियो में आप लोगों को लेकर आने वाला हूँ, तो उसमें जो है आप देखिएगा तो सारी तैयारी आपकी वहाँ से जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी मैराथन वीडियो से, बिहार के लिए खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल का। तो आइए शुरू करते हैं। जो और जो है से पीडीएफ लेने के लिए, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और जो है से टेलीग्राम चैनल मैंने डाला है, वहाँ पे मैं क्विज कराता हूँ, तो वो भी जो है आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं डेली जो है आपको क्विज कराऊंगा और जो है से लगातार जो है से क्विज उस पर डालता रहूँगा, 10-15 क्वेश्चन डेली, तो वो आप लोगों का जो है से प्रैक्टिस होता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित कथनों में, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन इसमें कौन है? 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति की अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से कराया गया। तो ये क्या गया, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से जो है इसका अनुवाद 1776 में कराया गया था मनुस्मृति का, तो ये सही है। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा, ये भी सही है। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ये भी सही है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की लिखी हुई नाटक है, इसका जो है विलियम जोन्स ने जो है 1789 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1790 में चार्ल्स विल्किंस ने किया। तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था, लेकिन 1790 में नहीं बल्कि 1785 में किया था। तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स विल्किंस ने ही किया था, लेकिन 1785 में किया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख दो बंजारे आए। यही दो बंजारे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने। इनके नाम थे, तो इनके नाम क्या थे? ये जो है अनुयायी बने बौद्ध धर्म के प्रथम, तो इनके नाम जो थे वो थे तपस्सु और मल्लिक। 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देवदत्त जो है वो चचेरा भाई था और बौद्ध के जीवित रहते हुए ही जो है से वो बौद्ध धर्म का अध्यक्ष बनना चाहता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का जो है इसमें चयन करना है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने की थी। तो वीए स्मिथ ने की थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना जो है इसने की थी, और इसी ने जो है समुद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस भी कहा था। इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया, तो ये भी सही है। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टिकोण साम्राज्यवादी थी, तो ये भी सही है। इसके जो है इंपीरियलिस्टिक अप्रोच था इसका इतिहास के प्रति। इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन डी जो है इसका सिर्फ सिकंदर का नहीं बल्कि बहुत सारे राजाओं का इसके कथन में वर्णन है। जैसे दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 की पुस्तक है, तो उनकी पुस्तक का नाम जो है क्या है? दक्षिण भारत में ये जन्मे थे महान इतिहासकार थे के एन नीलकंठ शास्त्री, और इनके पुस्तक का नाम है आपको हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन जो है इसमें से कौन सा है? तो 1924 में हिंदू पॉलिटी की रचना केपी जायसवाल ने की। तो हिंदू पॉलिटी की रचना जो है केपी जायसवाल ने की, ये सही है। वंडर दैट वाज इंडिया 1951 की रचना एल बॉशम ने की, तो ये भी सही है। द वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है, तो ये भी सही है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत सान्याल ने की। तो ये जो कथन है इसमें वो गलत है, क्योंकि इसकी रचना जो है वो डीडी कौसाम्बी ने की। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का पहचान करें। तो असत्य कथन इसमें कौन सा है? टीला पृथ्वी की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं, तो जो है से आपको मिल जाएगा, जो है से आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो है वो मिलेगा, रिमेन्स वगैरह मिल जाएगा। टीला उसको कहते हैं, माउंट कहते हैं। एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति की दिखाई देती थी, तो सिंगल कल्चर जो है उसमें जो है एक ही संस्कृति की दिखाई देती सिंगल कल्चर की, तो ये भी सही है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजों भी
कब्र में गाड़ते थे और उसके ऊपर से एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते थे, तो ये भी सही है। बड़े बड़े पत्थर जो है उस पर किया जाता था सब के ऊपर, मेगालिथ कल्चर कहते थे, तो ये भी सही है। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले, तो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है वो गलत है, सबसे जो है मौर्य काल में मिले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए, नहीं, ये गलत है। सबसे पहला ही आंसर इसमें गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिक्के जो है वो आपको गुप्त काल में जारी किए गए थे। अब बाकी जो है सही है, जैसे सिक्के को नुमिस्मेटिक कहते हैं, सिक्के के स्टडी को मुद्रा शास्त्र, और पुरालेख एपिग्राफ जो कहते हैं अभिलेखों को स्टडी को। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, तो ये सही है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर। अखरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों जो है कथन सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार हैं, तो प्रमुख शिलालेख किस प्रकार हैं, तो सहबाजगढ़ी, कलसी, गिरनार, एरागुडी शिलालेख, नॉर्थ टू साउथ है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल एक से संबंधित कथनों पर ध्यान दें, तो महिपाल फर्स्ट के बारे में दिया गया है कि कौन सा कथन जो है महिपाल फर्स्ट के लिए सही है। तो यह बिग्रपाल दो का उत्तराधिकारी था, तो ये सही है। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, तो ये भी सही है। राजेंद्र चोल के आक्रमण से इसके साम्राज्य को आघात पहुंचा, तो ये भी कथन सही है। इसके राज्य की सीमा पश्चिम में वाराणसी तक थी, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करें, तो सातवाहन काल के बारे में जानते हैं। इनकी राजभाषा प्राकृत थी, तो इनकी राजभाषा जो है वो प्राकृत थी। उसके बाद इनका समाज मित्र सत्तात्मक था, तो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो ये भी सही है। इन्होंने शीशे के सिक्के का प्रचलन कराया, तो ये शीशे का सिक्के जो है 14 का सिक्के इन्होंने चलाया था। अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया, तो ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सातवाहन जो है मात्र सत्तात्मक थी, मैट्रियार्कल थी, इसलिए जो है वहाँ के राजा अपने माता का टाइटल ज़्यादातर यूज करते थे, जैसे गौतमी पुत्र, सतकर्णी। ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का जो है अध्ययन कहाँ से आरंभ होता है, तो शुल्भ सूत्र से आरंभ होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए, तो जैन ग्रंथ से संबंधित जो है असत्य कथन कौन से हैं। जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई, तो सही है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया, तो ये भी सही है। जैन ग्रंथ में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है, तो अनेक देशों के बारे में जो है विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका गलत है। नेक्स्ट है, डैश ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। इसका निर्माण डैश ने किया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो किसने करवाया था, तो पुनरुद्धार तो स्कंदगुप्त ने करवाया था इसमें, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है ये निर्माण हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद सबसे पहले जो है इसका निर्माण जो है पुनरुद्धार जो है इसका रिनोवेशन जो करवाया था वो करवाया था शासक रुद्रदामन, और उसी के अभिलेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट है, कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित असत्य कथन का चयन करें, तो अर्थशास्त्र में कौन सा कथन असत्य है देखते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है, तो लॉ जो बुक है वो बहुत अच्छा पॉलिटिकल इस पे बेस्ड है, पॉलिटिक्स पे। यह 18 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, नहीं, ये 15 अधिकरणों में चैप्टर में जो है ये बटा हुआ है, जिसमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है, तो ये सही है। इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन है, तो कालिदास के द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें क्या वर्णन है, तो उसमें जो है गुप्तकालीन समाज का वर्णन है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, संगम ग्रंथों में किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशील शहर के रूप में किया गया है, तो कौन सा जो है से शहर के बारे में जो है कहा गया कि बहुत समृद्धशील था, ये कौन सा है, तो कावेरी पट्टनम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। किस मसाला को यवन प्रिया कहा जाता था, तो यवन प्रिया जो है वो किसको कहा जाता था, तो गोल मिर्च या काली मिर्च। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेडियन सी की रचना 80 से 115 एडी के मध्य किसके द्वारा की गई, तो ये किसके द्वारा की गई थी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रेडियन सी, तो इसके जो है राइटर का नाम नहीं पता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है, तो ये कौन सी पुस्तक है, तो ये है नेचुरल हिस्टोरिका। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्लिनी ने ये पुस्तक लिखी थी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर में सबसे पहले कौन मंदिर आपको मिल जाएगा? तो कैलाश मंदिर। उसके बाद जो है आपको होयसल मंदिर मिल जाएगा। उसके बाद जो है वृद्धेश्वर मंदिर मिल जाएगा तंजावुर का। उसके बाद जो है मीनाक्षी मंदिर मदुराई का। तो 1 2 3 4 2314 ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सही है कि 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने जब ये किया था तो वो हुआ था, तो ये भी सही है। गुप्त संवत का आरंभ 319 ईस्वी में हुआ, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा चयन सही है, सही कूट, तो ये सभी सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलहन की रचना राजतरंगिणी में चर्चा की गई है। तो राजतरंगिणी में क्या चर्चा की गई है? तो कश्मीर के राजाओं का उल्लेख है, कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें चर्चा है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था? तो कोरोमंडल तट पे जो है स्थित नहीं था, वो कौन सा बंदरगाह नहीं था? तो वो जो नहीं था वो था आपको सोपड़ा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये गुजरात के तट पर अवस्थित था। नेक्स्ट, हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत पंचमार्क सिक्के कहते हैं मुख्यतः बने होते थे। तो पंचमार्क सिक्के जो है मुख्यतः किसके बने होते थे? तो वो चांदी के बने हुए थे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, चांदी के। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी जिनका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है? तो ये कहाँ के खान में थी? तो बिहार के मुंगेर जिले की खड़गपुर के खान में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का चयन किया जाता है, देखते हैं। पृथ्वी 500 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। तो ये कथन जो है गलत है, वो 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि ये जो है 500 400 ज्योग्राफिकल जो है थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन यही आंसर इसमें होना चाहिए, बाकी जो है सही है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो पशुपालन का प्राचीनतम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का जो है कहाँ से साक्ष्य मिलता है? तो मध्य प्रदेश में आजमगढ़ से और राजस्थान में बागौर से। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में किस स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपनी मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे? तो कुत्तों को अपने मालिकों के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जोहोम से प्राप्त हुआ है, और यहीं पर जो है गर्त आवास के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, पिट ड्वेलिंग के। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर है घरों में अपने अपने कुएं थे? तो अपने अपने कुएं किस घर में थे, कहाँ थे? तो वो थे कालीबंगा में, राजस्थान में ये साइट आपको मिलेगा। यहाँ जुती हुई खेत के भी साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे। और मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा साइट था, इसको जो है राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट, सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कपास का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, कॉटन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन पर चयन करें। तो गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो धन्वंतरि को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। तो ये सही है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। ब्राह्मण ने खगोल शास्त्र पर वृत्त संहिता की रचना की। तो ये भी सही है। समुद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहीन भारत आया। तो ये गलत है। फाहीन जो भारत आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फू यूकी नामक पुस्तक उसने लिखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन पर चयन करें। तो असत्य कथन जो है इसमें कौन सा है? तो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल में 16 या उसके अर्वर्तक का व्यवहार था, जैसे 16, 64, 160। ये सही है। हड़प्पा लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। तो ये भी सही है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं उनकी मोहरें। तो ये भी सही है। पत्थर की मोहरें अन्य वस्तु पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 40,000 नमूने हैं। तो ये गलत है, 4,000 के करीब नमूने उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी डैश थी, किंतु हर्ष ने अपनी राजधानी बनाई रिक्त स्थानों के पूर्ति करें। तो हर्ष जो है पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, आप कहाँ हो गई? तो पहले जो है थानेश्वर थी और बाद में जो है उसने कन्नौज बना ली। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन जो है इसमें कौन सा है? तो देखते हैं। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। तो ये सही है। इन जो है इससे आपको ऋग्वेद में काफी बार उल्लेख मिल जाएगा। ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदी तामा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन बी जो है वो गलत है, क्योंकि इसको नहीं बल्कि जो है सरस्वती नदी को जो है नदी तामा, माते तामा वगैरह कहा गया था। बाकी कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तो ये सही है। ऋग्वेद में इंद्र को जो है पुरंदर कहा गया है। आर्यों के 6 कबीले थे जिसका समुदाय पंचजन कहलाता था। तो ये गलत है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 नहीं बल्कि 5 कबीले थे। दशराज युद्ध पुष्कर नदी के तट पर लड़ा गया।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन जो है इसमें से करना है। तो देखते हैं कौन सा कथन जो है असत्य है। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयां गाय और सांड को लेकर हुई। तो गाय को लेकर हुई थी, गौविष्ठी, सांड को लेकर नहीं। ऑप्शन हाफ जो है इसका ट्रूथ है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। गविष्टि है, युद्ध का पर्याय गविष्टि है। ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, ये भी सही है। अयात शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के संदर्भ में किया जाता था, तो ये भी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है, देखते हैं। तो वज्रपति चरागाह या बड़े जत्थे का प्रधान, कुल्पा परिवारों का प्रधान, ग्रामीणी लड़ाकू दलों के प्रधान, और पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ का कार्य। तो पुरोहित जो है सिर्फ पूजा पाठ का कार्य नहीं करते थे, बल्कि राजा की सहायता करने वाले अधिकारी भी पुरोहित थे। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सुमेलित करें, तो सुमेलित करना है कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी। तो सबसे पहले देखते हैं पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य। ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे और उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। नागा अर्जुन ने कौन सी पुस्तक की रचना की, तो वो रचना की माध्यमिक सूत्र। अश्वघोष ने जो कि वो की बुद्ध चरित। और वसुमित्र ने महाविभाष की। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन पर चयन करें। तो असत्य कथन जो है इनमें से कौन सा है, देखते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन मिलता है, तो ये सही है। व्री का अर्थ चावल से है, तो ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। सभी समिति व विदत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रही, तो नहीं, ये गलत है। इनका जो है महत्व खत्म हो गया था, विदत तो जैसे समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करें। प्राचीन काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन ईसा की पहली सदी के आसपास हुआ, तो ये जो है वो सही है। समय के साथ बौद्ध धर्म इस देश से गायब हो गया, हालांकि यह भारत में बाहर जापान तक पहुंच गया था, तो ये भी कथन सही है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जो है इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। जैन धर्म भारत में टिका रहा और यहाँ की कला और साहित्य के विकास में प्रेरणा देता रहा, तो ये भी कथन जो है सही है, जैन धर्म टिका रहा। बौद्ध धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में काफी संख्या में है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी जो इसका आंसर है, यहाँ जो है इन जगह पे जैन धर्म के लोग हैं। नेक्स्ट है, लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की। तो लोकायत दर्शन की स्थापना चारवाक ने की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं क्या है। इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई, तो ये सही है। स्टील मेकिंग यहाँ हुआ भारत में। रेशम बनाने की कला चीन में हुई, तो ये सही है, ये भी कथन। तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और वहीं से चीन से जो है रेशम का जो है व्यापार होता था, इसलिए उसको सिल्क रूट कहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किसके काल को विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जो है गोल्डन एज ऑफ विजारत किसको कहा जाता है, तुगलक काल को। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो आर्यभट्ट से रिलेटेड जो है इनकरेक्ट। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की, तो ये कथन जो है वो सही है। इन्होंने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया, तो ये भी कथन सही है। अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है, तो सर्कमफ्रेंस निकाला था, जो आज भी सही माना जाता है, तो ये भी कथन सही। इसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमती है, तो ये कथन गलत है। पृथ्वी जो है वो घूमती है, सूर्य स्थिर है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, उसने ये बताया था। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्यों में बंट गए, इनमें से कौन राज्य शामिल हैं। तो कौन से राज्य शामिल हैं, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा। तो 5 राज्य शामिल है। उपयुक्त सभी बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी के करीब अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। इसमें पुस्तक दिया गया, उसको सुमेलित करना है। तो तारीख रशीदी की रचना किसने की, मिर्जा हैदर दोगलत। तारीख हुमायूनी की रचना जौहर आफ्ताबची। तारीख शेर शाही की रचना अब्बास खान शेरवानी। तबाकत अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुश्रुत से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो सुश्रुत जो थे उनसे संबंधित जो है इनकरेक्ट आंसर देखते हैं। इनकी रचना सुश्रुत संहिता है, ये सही है। इसमें सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का शल्योपचार बताया है, तो ये सही है। इन्होंने शल्य क्रिया के 101 उपकरण का उल्लेख किया है, तो ये गलत है। 101 नहीं, 121 का उल्लेख किया है। रोगों के इलाज के लिए उन्होंने आहार और सफाई पर जोर दिया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चरक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो चरक से संबंधित जो है देखते हैं। इन चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश है, तो ये सही है।
इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और टीबी के अनेक प्रकार का वर्णन है, तो ये भी सही है। फीवर, लेप्रोसी, एपिलेप्सी वगैरह का जिक्र है। चला के जानते थे कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। ये बात उनको नहीं पता था कि कम्युनिकेशन से भी कॉन्टेजियन भी होता है कोई बीमारी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में धूतरी कहा जाता था। धूतरी किसको कहते थे? तो बेटी को धूतरी कहते थे। इसलिए समुद्रगुप्त को भी जो है, जब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है विवाह किया था जो मैथिली के क्षेत्र में लिच्छवी के, तो इसीलिए जो है उनको जो है कहा जाता था, समुद्रगुप्त को भी लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी की महारानी से विवाह किया था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों द्वारा बौद्ध धर्म के अनेक देश में फैलाया, जिनमें शामिल है, तो कौन कौन है? श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, तो सभी शामिल है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली अनंदा, वनंदा, सुखदा कहा गया? तो ये किसमें कहा गया? तो सुतनीपात बौद्ध ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, 16 जहां महाजनपद में सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद था, तो सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद कौन था? अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी। ये भागलपुर के क्षेत्र वगैरह में था। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ महाजनपद दिया गया, राजधानी दी गई है कौशल, श्रावस्ती सही है, अंग, चंपा, लिच्छवी, वैशाली, काशी, कुशीनारा गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर है काशी का वाराणसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले कौन वंश आया? हरिजंक वंश, बिम्बिसार इसके संस्थापक थे। उसके बाद जो है शिशुनाग वंश इसके संस्थापक थे। उसके बाद जो है नंद वंश महापद्मानंद इसके संस्थापक थे। और मौर्य वंश उसके बाद घनानंद को हराकर, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियां करती थी? तो कितनी समितियां करती थी? 6 समितियां करती थी। ऑप्शन डी जो है 6 समितियां जो है इसका प्रशासन करती थी। तो और उसमें जो है सब में 5-5 लोग थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। तो अशोक के अभिलेखों को जो है किसमें बांटा गया है? तो दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा सभी में। नेक्स्ट, अशोक से संबंधित असत्य कथन का चयन करिए। तो अशोक से संबंधित असत्य कथन देखते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध के तीसरे सम्मेलन आयोजित किया। मोगलीपत 30 जिसके अध्यक्ष थे, पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था 250 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। धर्म प्रचारकों को दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में भेजा, तो ये भी सही है। अशोक का आदर्श था राजा पिता तुल्य होता है, तो ये भी सही है। अशोक के सभी शिलालेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, तो ये कथन गलत है। सभी शिलालेखों में जो है उनका नाम अशोक नहीं मिलता है, बल्कि कुछ शिलालेख में जैसे गुजरात, मस्की वगैरह में इनका नाम मिलता है। बाकी में जो है से प्रियदर्शी करके सम्राट वगैरह नाम से उनको जाना गया है। हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। यह प्रश्न व उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है, जिसका नाम है, उसका नाम क्या है? तो मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक है। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों का आने का क्रम क्या है? तो जो है फॉरेनर अटैक जो हुआ था उसमें कौन कौन पहले आए? तो सबसे पहले जो है इंडो ग्रीक यवन आए, उसके बाद जो है शक आए, उसके बाद पहलव आए, उसके बाद कुषाण आया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी से संबंधित कथन का चयन करें। तो शेरशाह सूरी से संबंधित कथन का चयन करते हैं। उन्होंने पुरानी शाही सड़क का जीर्णोद्धार किया, जिसे भव्य ट्रंक रोड जो है, जीबी ट्रंक रोड भी कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, तो ये सही है। उन्होंने इन सड़कों पर प्रत्येक 2 कोस लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक समय का निर्माण कर सराय का निर्माण कर 2 कोस नहीं 4 कोस नहीं 2 कोस पे करवाया था। तो ऑप्शन ये जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के पूर्व दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने, पाल शासक थे। नेक्स्ट, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो भोज को। ऐसे नागभट्ट फर्स्ट जो है इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी से संबंधित सही कथन पर चयन करें। बख्तियार खिलजी से संबंधित जो है कथन दिया गया, उसको जो है देखना है। उन्होंने मुइजुद्दीन द्वारा बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो ये सही है। उसने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया, नालंदा, विक्रमशिला वगैरह को। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों सही कथन है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया चोल शासक राजराजा प्रथम ने। ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। राजराजेश्वर मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर जिसको कहते हैं। पाल शासक किस धर्म को मानते थे? तो पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। नेक्स्ट, सन 1001 में महमूद गजनवी ने किसे हराया, जिसने हारने के बाद खुद को आग के हवाले कर लिया? तो ये था आपको जयपाल। ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा जयपाल। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसके भारतीय राज प्रदेशों का उत्तराधिकारी किसे प्राप्त हुआ? तो मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद जो है भारतीय राज का उत्तराधिकारी जो है वो किसको प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1206 में।
भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। नेक्स्ट है तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। तो तुर्कान चहलगानी का गठन जो है सबसे पहले किया था, किसने किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। खून और फौलाद की नीति अपनाई, तो ब्लड एंड आयरन की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व का अनुभव करता था? तो कर्स ऑफ द गॉड कौन समझता था अपने आप को? तो चंगेज खान। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खान। नेक्स्ट एकमात्र बंगाल का लखनौती अभियान जिसके नेतृत्व डैश ने दिल्ली से दूर जाकर किया था, तो ये किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर से हुई थी। तो मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। और ये इसकी मुलाकात कब हुई थी? तो गुजरात अभियान के दौरान जो है अलाउद्दीन खिलजी की इससे मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ दिल्ली सल्तनत संबंधी जोड़ों को जो है विभाग है और संस्थापक है, किसने कौन से विभाग की स्थापना की? तो दीवान अमीर को ही इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। दीवान मुस्तखराज इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की, ये बाजार व्यवस्था था। दीवान अर्ज इसकी स्थापना बलबन ने की, ये जो है आपको आर्मी से रिलेटेड था, डिफेंस से। नाइब ममालिकात इसकी स्थापना बहराम शाह ने की। तो ए का जो है वो 4 हो जाएगा और बी का जो है आपको वो हो जाएगा 1। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। और 7 राजाओं का जो है इन्होंने दौर देखा था और इनको जो है तोतवाए हिंद की उपाधि दी गई थी। कव्वाली के आविष्कारक भी यही थे, तबला के भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इनके बीच की दूरी क्या थी? तो इनके बीच की दूरी जो है वो क्या थी? तो वो 1500 किलोमीटर थी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इब्ने बतूता किसके काल में दिल्ली आया? तो इब्ने बतूता जो है वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऑप्शन बी मोरक्को का यात्री था और जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दिल्ली आया। इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया और इसने अपनी एक किताब लिखी रिहला नाम से। नेक्स्ट है किस या किन सुल्तानों या सुल्तान के काल में भू राजस्व उपज का आधा हिस्सा रहा? तो कौन लेता था? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस सुल्तान ने सेना में वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया? तो ये किसने किया था वंशानुगत का सिद्धांत जो है लागू सेना में? तो ये किया था आपको फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ? तो ये जो हुआ था आपको किस सूफी संत के आशीर्वाद से हुआ था? मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए इसका आंसर है। किस सुल्तान को राजमहल का वर्णन करते हुए 1000 स्तंभों वाले दरबार की चर्चा की गई है? तो 1000 स्तंभों वाले दरबार की चर्चा जो है किस सुल्तान की गई है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट कुतुबुल इस्लाम मस्जिद पहले क्या थी? तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो है वो पहले क्या थी? तो वो थी विष्णु मंदिर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसकी स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी और जो है से आपको 2.5 दिन की झोपड़ा की मस्जिद जो अजमेर में इसने वो भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। नेक्स्ट कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, ये हिंदू धर्म से थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। किसके निर्देश पर हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म को अस्वीकार कर लिया? तो ये पहले हिंदू धर्म से संबंधित रखते थे, बाद में वो इस्लाम धर्म को अपना लिए और जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और इसको जो है गुरु विद्यारण्य के कहने पर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया? तो विजयनगर के कौन से शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जो है एक बांध बनवाया था? तो वो बनवाया था आपको देवराय फर्स्ट ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। देवराय फर्स्ट के दरबार में जो है निकोलो कंती आया था, देवराय सेकंड के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था, फारस यात्री। नेक्स्ट निम्नलिखित शासकों में किस शासक ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको फिरोज शाह बहमनी ने। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो मनसबदार को वेतन नकद में न देकर जागीरों में दिया जाता था, तो ये सही है, जमीन दिया जाता था। वहीं दस्तावेज को जमा दामी कहा जाता था, ये भी सही है। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, तो ये गलत है, सुचारू रूप से चल रही थी।
नेक्स्ट, गुजरात के शासक महमूद बेगरा के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो महमूद बेगरा का पुर्तगाल समकालीन कौन था, कॉन्टेम्पोररी कौन था? तो अल्मेडा था, और इसी से लड़ाई में जो है 1508 में इसकी अल्मेडा की बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला ने अल्मेडा ने 1509 में महमूद बेगरा गुजरात की सेना, तुर्की और इजिप्ट की सेना तीनों को हरा कर लिया था। अल्मेडा पहला गवर्नर था पुर्तगाल का। इसने कार्टेज सिस्टम या ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने शुरू की थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी संबंधित था। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो कहाँ से संबंध रखता था? तो वो रखता था जौनपुर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, जैनुल आबदीन को कहा जाता था, जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता था? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सूफी संत यौगिक प्राणायाम भी करता था और इसमें वो इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे? तो ये कौन सा सूफी संत था? तो ये था आपको निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, कुषाण से संबंधित सही कथन। कुषाण से देखते हैं। कुषाण उन 5 किलों में से एक था जिनमें यूची जनजाति विभाजित थी, तो ये सही है। कुषाणों ने सबसे पहले येची भी कहते हैं उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया, जहां उन्होंने यवनों को विस्थापित किया, यवनों को नहीं बल्कि शक को विस्थापित किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट, दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दारा शिकोह के बारे में कौन सा कथन सही है? उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, तो ये भी सही, ये सही है। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट, सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन क्या है? इनका जन्म 1489 में रावी नदी पर तलवंडी में हुआ। 1489 में नहीं बल्कि 1469 में जो है इनका जन्म हुआ था। ये रबाब नामक सजा बजाया करते थे, तो ये सही है। भारत के साथ श्रीलंका, मक्का तथा मदीना तक यात्रा की है, तो ये भी सही है। 1538 या 39 में इनकी मृत्यु हो गई, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाबर से संबंधित असत्य कथन पर चयन करें। तो बाबर से संबंधित असत्य कथन क्या है? बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था, तो ये सही है। यह कठोर अनुशासनवादी और काम लेने में सख्त था, तो ये भी कथन जो है वो सही है। यह कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी था, तो ये भी सही है। उसके प्रसिद्ध संस्मरण तुजुके बाबरी उर्दू में लिखा गया, तो ये गलत है। ये जो है तुर्की भाषा में लिखा है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। शेर खान से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसका मूल नाम फरीद खान था, तो ये सही है। इसके पिता जौनपुर हसचंद खांसूरी जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था, तो ये भी कथन सही है। फरीद को शेर खां का खिताब उसके संरक्षण ने एक शेर को मार देने पर दिया था, तो ये भी सही है। इसे शेरशाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी तक फैला था, कश्मीर उसका साम्राज्य नहीं था। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल में किसने कहा कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने की गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाए तो शेरशाह द्वारा दी जाने वाली सजा की वजह से कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये बात कही थी अब्बास खान शेरवानी ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो शेख फरीदुद्दीन गजशक्कर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है, तो पहला ये स्टेटमेंट है, तो ये सही है। अकबर प्रथम शासक था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर इमारत का निर्माण कराया, तो ये कहा गया कि अकबर जो है ये पहला शासक था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती के इस पर जो है इसका निर्माण करवाया था, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक जो है ऐसा करवाया था। ऑप्शन ए जो है केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कालानौर में जब अकबर के शासक बनाया गया तो अकबर की उम्र इस वक्त क्या थी? 13 वर्ष 4 माह। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के मध्य लड़ा गया, तो ये सही है। 1191 में लड़ा गया जिसमें गौरी की हार हुई थी। उसके बाद जो है 1192 में दूसरा युद्ध तराइन का हुआ, उसमें जो है गौरी की जीत हुई थी। महमूद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया, तो कहा गया कि महमूद ने केवल हिंदू राजा पे आक्रमण किया, तो ये कथन जो है गलत है। ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए सिर्फ सही है। नेक्स्ट, अकबर से संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो अकबर से संबंधित असत्य कथन, अकबर ने गुजरात अभियान 1563 में किया, तो ये गलत है। ऑप्शन ए जो ही गलत है क्योंकि 1572-73 में किया। दास प्रथा पे जो है रोक 1562 में, तीर्थ यात्रा कर पे रोक 1563 में, 1564 में जजिया हटा दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया? तो ये था चंगेज खान, और इसने जो है संरक्षण मांगा था इससे इल्तुतमिश ने, जिसके बाद वो मना कर दिए, जो इसी वजह से मंगोल आक्रमण टल गया था। अकबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो अकबर से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया, तो ये सही है। 1580 में इसको खोल दिया था। इबादत खाना में वह धर्म तवज्ञों, रहस्यवादियों और अपने दरबारों में विद्वानों की गोष्ठियां आयोजित करता था, तो इबादत खाना में जो है
वो जो है धार्मिक लोगों को बुलाकर जो है स्कॉलर लोगों को वहां पे मीटिंग करता था, बातचीत करता था। कालांतर में अकबर ने इबादत खाना के सभी धर्मों के लिए खोल दिया था, तो ये भी कथन सही है। दीक्षा का दिन शुक्रवार को होता था, ये कथन गलत है। दीक्षा का दिन रविवार को होता था। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? तो रहट जो है वो संबंधित है सिंचाई से, इरिगेशन से। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। जैसे सन 1565 में तालीकोटा के निकट बन्नी हट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया था? तो तालीकोटा का युद्ध जो 1565 में हुआ था उसमें विजयनगर की हार हुई थी। और उसमें किसको हराया था? तो किसने हराया था? तो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सल्तनत कालीन जो है मुद्रा व्यवस्था के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किए, तो ये जो है से वो कथन जो है सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्धा व बिख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए, तो ये भी कथन सही है, दोनों सही है। इसमें जो है पूछा गया मोहम्मद तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक, ये कथन गलत है, क्योंकि अदली नामक सिक्का जो है वो इसने नहीं बल्कि बलबन ने चलाया था, ये कथन गलत है। सत्य पूछ रहा है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्धा व बिख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए, तो ये भी जो है वो गलत है। न तो एक और न तो दो, दोनों में से कोई नहीं चला था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि अद्धा और बिख नामक सिक्का जो है फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन का जो है चयन करते हैं। तो यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हक शर्ब नाम से सिंचाई कर की वसूली की, तो ये भी सही है। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में इसी समय स्वार्थिक नहरों का विकास किया गया, तो ये सही है। नहरों से फिरोज के व्यक्तिगत आय लगभग 2 लाख टन का वार्षिक थी, तो ये भी सही है। इसने सिरमौर से लेकर झांसी तक नहरें खुदाई, जो उसके समय की पहली नहर थी, तो ये कथन जो है वो गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने पहली नहर जो है सतलज नदी से लेकर झज्जर नदी तक खुदवाई थी, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मराठे बड़े दुर्धर्ष हैं और इस देश में वे प्रतिरोध का केंद्र हैं, तो ये बात किसने लिखी है? तो ये बात लिखी है आपको जहांगीर ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट है किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रहता था, उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था? ये जो है किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपको इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चार मीनार से संबंधित असत्य कथन का चयन करें, तो चार मीनार से संबंधित असत्य कथन क्या है? इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया, तो ये सही है। इसका निर्माण 1591-92 में पूरा हुआ और यह इमारत हैदराबाद में बीचों बीच में है, तो ये सही है। इसकी चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं, तो ये भी सही है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 मीटर है, तो ये गलत है, 48 मीटर है। ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। खुसरो ने विद्रोह किस मुगल शासक के समय किया? तो खुसरो जो है वो जहांगीर का पुत्र था और इसी के समय उसने विद्रोह किया था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जिसके बाद जो है इसको आशीर्वाद जो है गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु ने दिया था, जिसके बाद जो आगे जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है? 17वीं सदी में 2 नई फसलें उगाई जाने लगी, तंबाकू और मक्का, सही है। 18वीं सदी में आलू व लाल मिर्च की खेती होने लगी, तो ये भी कथन सही है। इस काल में भारत कुछ पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों खासकर चावल व शक्कर का निर्यात करता था, तो ये सही है। मराठों को दक्कन के मामले में केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था, तो ये कथन जो है वो गलत है। पहला मुगल बादशाह जहांगीर था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, पहचानने। या मुगल काल के शासकों के प्रशासन में हिंदुओं की संख्या से संबंधित कथनों पर ध्यान दें, तो कहाँ जो है सबसे ज्यादा हिंदू थे? तो अकबर में 16%, शाहजहां के टाइम में 24% और औरंगजेब में 33%, तो सभी कथन जो है वो सही। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सिकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था? ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी राल्फ फिच ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सोना चांदी दुनिया के सभी भागों में घूमकर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते हैं और भारत सोने चांदी के लिए नावदान बन गया है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी वर्नियर ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहाँ के शासक से फरमान पाकर डच लोग मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की? तो मछलीपट्टनम में डच लोगों ने फैक्ट्री की स्थापना कहाँ के शासक से जो है फरमान पाकर की? तो गोलकुंडा। ऑप्शन ए इसका आंसर है, गोलकुंडा के शासक से। नेक्स्ट 18वीं शताब्दी में सबसे अच्छा नील पैदा होता था, तो कहाँ होता था? गुजरात में सरखेज से, आगरा के निकट बयाना से। दोनों कथन सही। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगरे के किले का निर्माण किसने कराया? तो आगरे के किले का निर्माण जो है अकबर ने कराया और आगरे शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया था 1504 में।
नेक्स्ट, अकबर ने सन 1572 में कहां पर राजमहल शाह किले का निर्माण कराया? तो 1572 में राजमहल शाह किले का निर्माण जो है कहां करवाया अकबर ने? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन इसमें दिया गया है, देखते हैं कौन सा है। भारत में सबसे पहले एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की, सही है। इसकी एकता व्यवस्था के व्यवस्थित रूप इल्तुतमिश ने दिया, तो ये भी सही है। एकता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अल्तूसी की पुस्तक इक्ता खां से मिलती है। एकता खां नहीं थी इनकी पुस्तक थी सियासतनामा। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट, मुगलों में मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन जो है देखते हैं सही है कौन गलत है, विचार करते हैं। तो सबसे पहले जो है अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों के प्रति अधिक सवार वेतन देता था, तो ये कथन गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, अकबर ज्यादा देता था। सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़े के स्तर पर वेतन दिया जाता था, तो ये सही है। उन पर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमानों के बराबर बराबर रखने की व्यवस्था थी, तो ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है असत्यकूट, असत्यकूट केवल एक है, ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट, जसवंत और दसावन किसके दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किसके देखरेख में किया गया? तो ये किसके देखरेख में किया गया? फैजी के। उसके बाद नेक्स्ट है तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो तुलसीदास जो है वो किसके समकालिक थे? तो तुलसीदास जो समकालिक थे वो थे आपको अकबर के। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। महाभारत का किस नाम से किया था? जय संहिता। किसने कहा यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की तो क्या प्राकृत की को चारों और बदमाशों ने जन्म दिया? तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात कही थी एकनाथ। ये महाराष्ट्र से थे सूफी संत भक्ति सॉरी। तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट था, तो तानसेन को किसने संरक्षण दिया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तक की रचना किसके काल में हुई? तो फारसी में सबसे अधिक रचना जो है किसके काल में हुई? तो वही औरंगजेब की। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया? तो सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आडंबर में विश्वास नहीं करता था। इसकी ख्याति एक कट्टरतावादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी। कालांतर में उसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। उपयुक्त कथन किस मुगल शासक के बारे में कहा गया है? ये कहा गया औरंगजेब के बारे में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन क्या है? पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की, तो ये सही है। इस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आकर यहाँ के प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा चुन लिया, तो ये भी कथन सही है। 780 ईस्वी में धर्मपाल शासक बने, नहीं 750-770 तक गोपाल रहे, उसके बाद धर्मपाल बने, तो ये कथन गलत है। 770 तक धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक से पराजित होना पड़ा, तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से जो है इसको पराजित होना पड़ा, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। वो ट्राइपाइटेट स्ट्रगल जो था त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार और धर्मपाल शासक और जो है राष्ट्रकूटों के बीच, जिसमें जो है धर्मपाल को पराजित होना पड़ा था। किसने पाल राज्यों को रूहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा? तो ये कहा था सुलेमान ने, उस वक्त वो भारत आया था। नेक्स्ट, संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहता था? तो राजशेखर जो था वो किसके दरबार में रहता था? संस्कृत का महान कवि वो रहता था महिपाल। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ? तो चोल साम्राज्य में जो है किस महानगर का निर्माण हुआ? तंजावुर का हुआ, गंगई का हुआ, कांची का हुआ, कोंडचोलपुरम का हुआ, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, सभी का। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुई? तो कौन सी शैली आर्किटेक्चर की पॉपुलर हुई? तो वही थी द्रविड़ शैली। ये दक्षिण भारत की शैली थी, नागर शैली उत्तर भारत की, अब बेसर शैली जो थी वो मध्य भारत की। पंपा, पोन्ना और रन्ना जिस साहित्य के रत्न माने जाते हैं वो किस साहित्य के? कन्नड़ के। ऑप्शन ए इसका आंसर कन्नड़। चालुक्य साम्राज्य में गुजरात संबंधित वास्तुपाल और तेजपाल कौन थे? तो वास्तुपाल थे वो थे मंत्री और तेजपाल थे व्यापारी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा टेम्पल किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपको जैन धर्म से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, इतिहासकार बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं, क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। ये कहा था बलवन के बारे में। ऑप्शन सी इसका आंसर है, बलवन के बारे में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जोड़ों पर ध्यान दें। तो मुद्रा के संबंधित जो है जोड़े हैं उस पर ध्यान दीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है।
तो देखते हैं, इल्तुतमिश तांबे का जीतल सही है, बलवन अदली नामक सिक्का ये सही है, मोहम्मद बिन तुगलक यगनी कन्नी वो गलत है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं दिनार चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सोने का दिनार, तो ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। यगनी जो है, यगनी कन्नी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। तो ऑप्शन इसमें केवल 2 जोड़े सही है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का किस स्थान पर हत्या की थी, किस स्थान पर की थी, कारा इलाहाबाद के पास। यहाँ पे जो है दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में कौन पहले आया, तो सबसे पहले आपको पता है लोध जो है, इनमें से जो है वो आपको गुलाम वंश था, गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय उसके साथ कौन मौजूद था, तो उसके साथ कौन मौजूद था, अमीर खुसरो, जिसे तोताई हिंद भी कहा जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की, तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इसका आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट, सुदर्शन झील से संबंधित असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन इसमें कौन सा है, जानकारी रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से हुई थी, तो ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण किया गया, ये भी सही है। अशोक तुसास्य ने इसमें से नहरें निकलवाई, तो ये भी सही है। समुद्रगुप्त पुनरुद्धार, तो ये गलत है, स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर के प्रशासन में राज्यों का विभाजन का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले मंडलम होता था, उसके बाद नाडु, स्थल, उसके बाद ग्राम। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1498 में वास्को डी गामा किस गुजराती चालक के साथ कालीकट आया था, और वहां पे जमोरिन शासक था कालीकट का, उसने जो है स्वागत किया था, तो यह था अब्दुल माजिद। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया, तो किसको जो है नायक का खिताब जो है मध्यकालीन भारत में दिया गया था, तो ये दिया गया था आपको अमीर खुसरो को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि महमूद बेगरा को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत सूजकर मर जाती थी। ये बात जो है किस ये ने की कही थी, तो विदेशी यात्री ने, तो बारबोसा ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है, बारबोसा। तो दोस्तों ये था 150 क्वेश्चन जो परफेक्शन आईएएस का जो है आपको मैंने करवा दिया। इसमें जो है हिस्ट्री का 150 क्वेश्चन था, तो ये टेस्ट सीरीज में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।